Students, we are going to study about speed और हम लोग स्पीड में देखेंगे सेकेंड वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड वेरिएबल स्पीड क्या होता है आप जानेंगे। और कोई ऑब्जेक्ट जो है कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन उसकी स्पीड को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। कहेंगे एन ऑब्जेक्ट is said to be moving with variable speed if it covers unequal distances in unequal distances in equal intervals of time, equal intervals of time। आपने देखा कि an object is said to be moving with variable speed if it covers unequal distances in equal intervals of time। मतलब कोई जो है ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु जो है असमान दूरी जो है समान समय में तय करती है तो उसकी चाल जो है वेरिएबल, उसकी स्पीड जो है वेरिएबल स्पीड कहलाती है। अब सेकेंड और थर्ड देखेंगे। थर्ड जो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, चली गई कुल दूरी अपॉन लगा कुल समय कहते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। करा कि फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड द एवरेज स्पीड is the total distance traveled by the object divided by the total time taken to cover that distance। देखेंगे एवरेज स्पीड कहेंगे for an object moving with variable speed the average speed is the total distance traveled by the object divided by the
total time taken to cover that distance। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो है वेरिएबल स्पीड से चल रहा हो। द एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये है आपका एवरेज स्पीड। मतलब एवरेज स्पीड इक्वल टू फार्मूला होगा एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब देखेंगे नेक्स्ट जो है फोर्थ देखेंगे इंस्टैन्टेनियस स्पीड। इंस्टैन्टेनियस स्पीड, हम लोग इंस्टैन्टेनियस स्पीड जो हमारे बाइक में जो स्पीडोमीटर लगा होता है, जितने ऑटोमोबाइल्स होते हैं जो इसमें स्पीडोमीटर लगा होता है, वह एवरी इंस्टेंट एट एनी इंस्टेंट जो है कौन सा स्पीड देता है, इंस्टैन्टेनियस स्पीड। मतलब तुरंत का वो स्पीड देता है, तत्काल स्पीड देता है, तत्काल चाल देता है। तो कहेंगे द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट। द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी particular instant of the time or a particular point of its path is called the instantaneous speed of the object। जो किसी ऑब्जेक्ट जो स्पीड होती है किसी एक विशेष क्षण पर, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर, वही जो है उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है कहलाती है। जो हमारे बाइक में ऑटोमोबाइल्स में लगा होता है मीटर, स्पीडोमीटर, वो कौन सा चाल देता है, कौन सी स्पीड देता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। वह जो है उस ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या बताता है, स्पीड को बताता है, वो दैट इज कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। The speed of an object, the speed of an object, the speed of an object at any particular instant of time or at a particular point of its path is called the instantaneous speed। So the speed of an object at any particular instant of the time or at a particular path और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, इसके पाथ के किसी विशेष पॉइंट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है उस पाथ के किसी स्पेशल पॉइंट पर जो स्पीड होगा वही क्या कहलाएगा, उस ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी।
सपोज करो, सपोज एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस डेल्टा एक्स इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी अराउंड द इंस्टेंट स्मॉल टी, देन इट्स एवरेज स्पीड इज, क्या होगा, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। सपोज करो, मैंने बताया है कि सपोज एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस डेल्टा एक्स इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी अराउंड द इंस्टेंट स्मॉल टी, देन इट्स एवरेज स्पीड इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब देखें, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस स्पीड, the limiting value of this average speed when the time interval delta t approaches 0, देख रहे हैं, इसमें टाइम इंटरवल जो है डेल्टा टी अप्रोचेज 0 होगा, तो इस एवरेज स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दैट इंस्टेंट स्मॉल टी, यानी कि कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड इजक्वल टू भी इजक्वल टू होगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। मतलब ये जो एवरेज स्पीड है इसमें इंटरवल टाइम इंटरवल डेल्टा टी 0 की ओर अप्रोच कर रहा हो, 0 करीब हो, तो उस समय जो स्पीड मिलेगा उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको बोलेंगे, इसको हम लोग कहेंगे dx अपॉन dt। हेयर dx अपॉन dt इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, dx अपॉन dt का है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस x विथ रिस्पेक्ट टू का है टाइम। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ऑफ डिस्टेंस x विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलेंगे बी। ये देख रहे हैं, ये एवरेज स्पीड है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, जब ये डेल्टा टी अप्रोचेज 0 तो ये क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, इसी को हम लोग कहते हैं ds अपॉन dt। ये ds अपॉन dt क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ऑफ डिस्टेंस x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। करा कि द स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंटीग्रेट्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एनी इंस्टेंट। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वेलोसिटी, क्या देंगे हम लोग, वेलोसिटी। वेलोसिटी की डिफिनीशन कई तरह दी जाती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ time in a given direction is called its velocity. The rate of change of position of an object with time in a given direction is called velocity, or it can also be defined as the speed of an object in a given direction. It is equal to, इसका दूसरा डेफिनेशन है, it is equal to the displacement, it is equal to the displacement covered per unit time, क्या है, it is equal to the displacement covered per unit time। इसका मतलब वेलोसिटी इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जानते हैं वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए क्या होता है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ का है वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज का है वेक्टर क्वांटिटी।
velocity can be positive, zero or negative depending on the displacement is positive, zero or negative. अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट होगा आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। फर्स्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? कह रहा कि ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ रहे हैं? ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। However, small these time intervals may be। यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ गए होंगे। ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हाउएवर स्मॉल these time intervals may be। सेकेंड जो है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है? ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी इफ आइदर इट्स स्पीड चेंजेस और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। आइदर इस स्पीड चेंजेस or direction of motion changes or both changes with time। अगर समझें, वेरिएबल वेलोसिटी किसे कहेंगे? ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी इफ आइदर इट्स स्पीड चेंजेस और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस और बोथ चेंज विथ टाइम। थर्ड जो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी समझ गए होंगे। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसको डिफाइन कर सकते हैं फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इंटरवल विच दैट डिस्प्लेसमेंट अकर्स। देख रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी किस में निकालते हैं? वेरिएबल वेलोसिटी में। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर फॉर्मूले के लिए कर सकते हैं if x1 x2 are the position of an object at times t1 and t2 then the average velocity from time t1 to t2 is given by average velocity VAV is equal to x2 minus x1 upon t2 minus t1 that is delta x upon delta t। अब कहेंगे अगला जो नंबर होगा फोर्थ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट का ना वेलोसिटी जो है किसी टाइम के विशेष क्षण पर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो होगा टाइम के एक विशेष इंस्टेंट पर ही होगा उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और उसको कह सकते हैं किसी बॉडी की वेलोसिटी जो होगा, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो होगा उस पाथ के एक विशेष पॉइंट पर, कोई बॉडी की वेलोसिटी उसके पाथ के एक विशेष पॉइंट पर जो होगा उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इट इज इक्वल टू द लिफ्टिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी का लिमिटिंग वैल्यू जो होता है, एवरेज वेलोसिटी का लिमिटिंग वैल्यू क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। तो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर भी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा ए डिस्प्लेसमेंट है इस वेक्टर ला दे रहे हैं, डेल्टा टी इक्वल टू सिमिलर है, बस ये वेक्टर है, स्पीड भी सिमिलर है ना, ये इसमें वेलोसिटी वेक्टर होता है dx अपॉन dt। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो जो है देख लें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देख रहे हैं, किसी बॉडी का जो वेलोसिटी होगा समय के एक विशेष क्षण पर होगा वही क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। इसकी वैल्यू वेक्टर v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस 0 डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू dx वेक्टर अपॉन dt। ये स्पीड की तरह है लेकिन इसमें ये वेक्टर है, इसमें वहाँ डिस्टेंस हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, इसलिए वेक्टर हो जाता है। ओके।